डॉक्टर साहब ने, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, आप जाके देख लीजिए। सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा और उन्होंने कहा 1400 साल पहले अरब के उम्मी को ये बात किसने बताई, जो मेरी पूरी जिंदगी की रिसर्च का निचोड़ है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद और तहकीक करने के बाद जो बात मैं बता रहा हूं, कुरान हकीम 1400 साल पहले वो बात कैसे बता रहा है। इसका मतलब ये कुरान अल्लाह का कलाम। तो तौहीद आपके ज़हन को सुकून देती है मेरे प्यारे साथी। तौहीद पर चलने वाला एक रास्ते पर चलता है। प्राणपुर से कटिहार जाने वाला रास्ता अगर हमको पकड़ना है और हम पीछे मनिहारी का रास्ता पकड़ लें, कहीं और निकल जाएं, हम मंजिल से भटक जाएंगे। अगर आप तौहीद पर चल रहे हैं तो तौहीद आपको सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे लेके जाएगी, जन्नत के रास्ते पे लेके जाएगी। और यही वजह है तौहीद पर चलने वाला वो इधर उधर भटकता नहीं, कभी यहां कभी वहां नहीं रहता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे रहता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो पांचों टाइम अल्लाह से यही दुआ करता है, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पे कायम रख, हमको इसी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक। तौहीद पे चलने वाला सुकून की दौलत से माला माल होता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुकून किस चीज का नाम है? क्या ज्यादा पैसा कमा लेने का नाम सुकून है? माफ करना, बड़े बड़े अरबपतियों को रात में सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, नींद की दवाएं लेनी पड़ती है। और किसी गांव का कोई गरीब आदमी रात में साग रोटी खा लेता है, मछली भात खा लेता है, दाल चावल खा लेता है और आराम से सो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सुकून का ताल्लुक पैसे से नहीं है। जितने सुकून के साथ वो गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में सो रहा है, वो करोड़पति महल में उतने सुकून से नहीं सो रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा दौलत के पीछे ना भागो मेरे प्यारे भाइयों। दौलत कमाओ, दौलत जरूरी चीज है, लेकिन अगर दौलत मिल गई, हलाल तरीके से मिल गई, तो हराम रास्तों पे न जाना, वरना सुकून की दौलत छिन जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, लैसल गिना अन कसरतिल अरदी वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्सी। अरे ज्यादा पैसा हो जाना, ज्यादा सामान हो जाना, ये दौलत नहीं है, ये मालदारी नहीं है। असल मालदारी है कि इंसान का दिल मालदार हो जाए, इंसान का नफ्स गनी हो जाए, इंसान दिल का मालदार हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, पैसा बहुत है मगर एक पैसा भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आ जाए, किसी गरीब को देने की बात आ जाए, नानी मर जाती है। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। पैसा है, दौलत है, दिल नहीं। और मैं देखता हूं कभी कभी मदरसों में चंदा जब लोग देते हैं, दान देते हैं, गरीब आदमी जो बेचारा बहुत मामूली कमाने वाला है, अपनी हैसियत से बढ़ के वो देता है। और करोड़पति लोग बेचारे जो है, वो बंगला में तकरीर करने वाला उसको दाएं बाएं से खींचता है, पकड़ता है, बुलाता है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 5,000 10,000 रुपया वो निकालता है। तो अल्लाह ताला क्या तो नीयत देखी जाएगी, अल्लाह क्या तो इखलास देखा जाए। सही बुखारी की पहली हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। सारी नेकियों का दारो मदार अल्लाह ताला की नीयत पर है। आप कटिहार छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, आप कटिहार छोड़ के गुवाहाटी जा रहे हैं, आप कटिहार की सरजमीन छोड़ के मुंबई जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, बाल बच्चों का पेट भरने के लिए। और एक आदमी कटिहार छोड़ के या कोई भी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, क्यों जा रहा है? अपना दीन बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए, अपने आप को इस्लाम पर अमल करने के लिए। दोनों ने शहर छोड़ा, दोनों ने वतन छोड़ा, लेकिन जिसने दीन और ईमान के लिए अपना वतन छोड़ा, उसको शरीयत में मुहाजिर कहा जाएगा, उसके अमल को हिजरत कहा जाएगा, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। लेकिन जो रोजी रोटी के लिए, किसी लड़की से शादी करने के लिए, किसी औरत को हासिल करने के लिए, किसी दौलत को हासिल करने के लिए अपना शहर छोड़ के जाएगा, उसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा।
अमल एक है, काम एक है, नीयत अलग अलग हो गई तो मामला बदल गया मेरे प्यारे साथियों। इसलिए नीयत को दुरुस्त करो। तौहीद आपकी नीयत को भी दुरुस्त करती है। अगर आपकी तौहीद पक्की होगी तो आप नमाज अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, आप मदरसे में दान अल्लाह के लिए देंगे, आप गरीबों की मदद अल्लाह के लिए करेंगे, आप रोजा अल्लाह के लिए रखेंगे, आप हज करेंगे अल्लाह के लिए, आप ज़कात देंगे अल्लाह के लिए। अगर आपकी तौहीद पक्की है तो आपकी नीयत भी पक्की। परसों जुमा का दिन है, फजर की नमाज में अगर आप पहुंचे, और उम्मीद है कि आप पहुंचेंगे क्योंकि आप जलसे में अगर रात को 1-1:30 बजे 2 बजे तक जलसे में आप रह रहे हैं तो आपके अंदर दीन का बड़ा जज्बा है, बड़ा शौक है, तो आप फजर की नमाज भी जमात से जरूर पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह। अगर आप जुमा के दिन फजर की नमाज में पहुंचे और इमाम साहब ने सुन्नत के मुताबिक पहली रकात में सूरह सजदा की तिलावत की और दूसरी रकात में उन्होंने सूरह दहर की तिलावत की, तो सूरह दहर में ये आयतें भी आप इमाम साहब के मुंह से सुनेंगे। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह व युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह। और जब वो गरीबों को खाना खिलाते हैं तो इसलिए नहीं खिलाते कि फोटो खींचने उनका। हम लोग भी कहीं जाते हैं जलसों में, प्रोग्रामों में, तो अब ये सेल्फी लेने वाले जो हमारे नौजवान हैं वो दस्तरखान पे भी जाके सेल्फी ले। मैं मना करता हूं भैया मत फोटो मत लो। ऐसे ही लोग उलमा को बदनाम करते, उलमा खाते बहुत है, मौलवी खाता बहुत है। और जब ये कहो कि भाई अपने बच्चे को मौलवी बनाओ तो कहते हैं खाएगा कहां से। बड़ी अजीब बात है। ऐसे तो बोलेंगे मौलवी खाता बहुत है और बच्चे को आलिम बनाने की बात कहो तो बोलेंगे खाएगा कहां से। तो दस्तरखान पर भी हमारे फोटो लिए जा रहे हैं। क्यों साहब? स्टेटस पे लगाएंगे, मोबाइल पे लगाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे अब्दुल गफ्फार साहब देसी मुर्गा खा रहा है। एक जगह जलसे में अपनी बेटी को लेके चला गया। ये यूट्यूबर लोग, अल्लाह इनको माफ करे, इनको थंबनेल लगाना भी नहीं आता। नेपाल में एक जलसे में भी गया अपनी बच्ची को लेके, तो एक यूट्यूबर ने थंबनेल लगाया अब्दुल गफ्फार सलवी अपनी बेटी को ले गया, जलसा में ले गया, तकरीर में ले गया। अरे भाई ले गए बोल दो भाई, क्या मतलब जबान ऐसी हो चुकी है कि वो समझ में नहीं आता कि उनको हिंदी में क्या लिखना चाहिए। तो खाना आदमी खा रहा है उसका भी लोग फोटो ले रहे हैं। फोटो तो ठीक है, मैं उसको हराम नहीं मानता, लेकिन बिला वजह बिला जरूरत आप कम से कम उलमा को खाने के टाइम तो बख्श दो भाई। आदमी खाना खा रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, किस हालत में वो मुंह बनाए हुए, आप उसी हालत में फोटो ले रहे हो। मैं बहुत सख्ती से मना करता हूं कि भाई फोटो कम से कम खाना खाने के टाइम तो फोटो। कई बार ऐसा होता है जलसा तकरीर करके मुझे निकलना है, फौरन ट्रेन पकड़नी है, भागना है, मौलाना एक सेल्फी लेना है, मौलाना एक। अबे तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में भाई मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो फोटो लेने का, सेल्फी लेने का बड़ा शौक है। तो बात ये किससे निकली? खाने से बात निकली। अल्लाह के नेक बंदे खाना खिलाते हैं गरीबों को, लेकिन जब खाना खिलाते हैं तो थैंक यू सुनने के लिए नहीं, जज़ाकल्लाह खैर सुनने के लिए नहीं, शुक्रिया सुनने के लिए नहीं। कहते इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह ताला की रजा के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम तो अल्लाह के अजाब से डरते हैं, हम तो कयामत के दिन से डरते हैं और इसलिए हम तुमको खाना खिला रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, तौहीद में मजबूत हो जाओगे तो नीयत भी अच्छी हो जाएगी। मदीना में एक आदमी का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब उनको जनाजे के लिए उनको जब नहलाया जाने लगा, जब उनको मैयत को गुस्ल दिया जाने लगा, उनकी पीठ के ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे निशान पाए गए बोरे के। नहलाने वालों ने कहा ये तो बहुत बड़ी हस्ती थी, ये तो अल्लाह के नबी के अहले बैत में से थे, अल्लाह के रसूल के घर वालों में से थे, ये तो नबी के नवासे के बेटे थे। नवासे के बेटे को क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पर नवासा बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? पर नवासा ही बोलते हैं। नबी के पर नवासे हैं ये।
नवासे के बेटे हैं, अली इब्ने हुसैन उनका नाम था। उनको गुस्ल दिया जा रहा है और पीठ पर मोटे मोटे बोरे के निशान। नहलाने वालों ने लोगों से पूछा क्या मामला है, इनकी पीठ पर ये निशानात कैसे? बात उड़ते उड़ते मदीना में फैल गई। मदीना के कुछ गरीब घरों तक ये बात पहुंची। उन गरीबों ने आकर के कहा अल्लाह की कसम हमें पता चल गया इनकी पीठ पर ये मोटे मोटे निशान क्यों हैं। कहा महीने की पहली तारीख आती थी, हर महीने की पहली तारीख को हमारे घर का महीने भर का राशन अल्लाह का कोई नेक बंदा बोरे में भर के अपनी पीठ पे लाद के महीने की पहली तारीख को हमारे घरों पे पहुंचा दिया करता था। रात के सन्नाटे में वो आता था, हमें पता भी नहीं चलता था वो अनाज लाने वाला कौन है, वो राशन लाने वाला कौन है। और ऐसा एक नहीं कई परिवारों के साथ ऐसा हो रहा था, कई फैमिली के साथ ऐसा हो रहा था। आज अली बिन हुसैन की पीठ पर पाए जाने वाले इन निशानों ने उनकी छुपी हुई नेकी को आम कर दिया। जिस नेकी को उन्होंने जिंदगी भर छुपा करके रखा, आज उनकी नेकी दुनिया के सामने आ गई और दुनिया को पता चल गया कि मदीना के उन गरीब परिवारों को खाना पहुंचाने वाला, राशन पहुंचाने वाला और अनाज पहुंचाने वाला कोई और नहीं, नबी के अहले बैत का एक फर्द था, अली बिन हुसैन। ये इखलास होता है मेरे प्यारे साथियों, तौहीद की बरकत से आपके अंदर इखलास आता है। अगर आप तौहीद में पक्के हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको सुकून की दौलत भी देगा। वही सुकून जिस सुकून को तलाश करने वाले आज कहां कहां तलाश कर रहे हैं। ये शराबी शराब क्यों पी रहा है, ये जिना करने वाला जिना क्यों कर रहा है, ये लड़कियों से चैटिंग क्यों कर रहा है, ये पाउडर के जरिए ड्रग्स क्यों ले रहा है। इन तमाम लोगों से पूछ तो कहते हम तो सुकून के लिए ऐसा कर रहे हैं। शराब पीने वाला सुकून के लिए शराब पी रहा है, सिगरेट पीने वाला सुकून के लिए सिगरेट पी रहा है, खैनी खाने वाला सिगरेट के लिए सुकून के लिए खैनी खा रहा है। यानी जितने ये नशे की चीजें हैं ये सब सुकून के लिए कर रहा है। ऐ सुकून की तलाश में ये हराम काम करने वालों, ऐ शराब में डूबे इंसानों, ऐ नशे की लत में मुब्तला नौजवानों, ऐ लड़कियों से चैटिंग करके अपने आप को सुकून पहुंचाने का ख्वाब देखने वालों, आओ कुरान तुमको बताता है सुकून कहाँ मिलेगा। कुरान तुमको नुस्खा बताता है, कुरान तुमको तरीका बताता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे बंदो तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह के कलाम में मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह को याद करके मिलेगा। आज कितने मुसलमान हैं उनके घर में 24 घंटे में एक बार कोई अल्लाह का नाम लेने वाला, कोई एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई एक औरत भी कुरान पढ़ने वाली नहीं। दिन रात मोबाइल पे गाने बज रहे हैं, दिन रात बच्चों के हाथ में मोबाइल, बड़ों के हाथ में मोबाइल, गाने बजाने मुसलमानों के घरों में बज रहे हैं। ओ लोगों, आपने बिल्डिंगें तो बढ़िया आलीशान बना ली, आपने मकान तो बड़े अच्छे बना लिए, मगर माफ करना अगर आपके घरों में अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है, अगर आपके घरों में अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं ऐसा घर मुर्दा है मुर्दा। आपने फरमाया मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही मिस्लल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो घर मुर्दा है। हमारे घर मुर्दा हो चुके हैं, जिन घरों में अल्लाह का नाम न लिया जाए उन घरों में सुकून कहां से आएगा। अगर आज बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, भाई भाई से लड़ाई कर रहा है, देवरानी जेठानी में आज अगर झगड़े हो रहे हैं, ननद और भाभी में झगड़े हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों घर में सुकून आए तो कहां से आए, बरकत आए तो कहां से आए। बरकत का तो तरीका हमने खो दिया है, सुकून का तरीका हमने खो दिया है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आओ अल्लाह के जिक्र से तुमको सुकून मिलेगा। अभी मैं आज एक साइंसदान के बारे में पढ़ रहा था। थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी चियांग माऊ एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रोफेसर है जो एनाटॉमी के प्रोफेसर है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है तेजा तेलाक। वो थाईलैंड के हैं, थाई प्रोफेसर है, एनाटॉमी के वो प्रोफेसर है।
और वो एनाटॉमी का मतलब होता है इंसान के बदन की जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो शरीर के जो अंग हैं, उस पर वो रिसर्च करते हैं, उसके बारे में वो तहकीक करते हैं। थाईलैंड की उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने जब तहकीक करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, एक सवाल बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा था कि इंसान की बॉडी में जो दर्द होता है, उस दर्द को बदन का कौन सा हिस्सा रिसीव करता है। इंसान की बॉडी में वो जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उस दर्द को बॉडी कैसे फील करती है, बॉडी कैसे महसूस करती है। सबसे पहले बॉडी का कौन सा ऐसा अंग है जो दर्द को फील करता है। डॉक्टर साहब परेशान थे, प्रोफेसर साहब परेशान थे। अचानक किसी ने एक दिन उनको कुरान दे दिया। कुरान पढ़ते हुए सूरह निसा की आयत उनकी आंखों से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब जहन्नमी जहन्नम में डाले जाएंगे, उनके बदन की चमड़ी जल जाएगी, खराब हो जाएगी, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे ले यज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि बार बार वो अजाब का मजा चखें, उनको अजाब का दर्द फील हो, उनको अजाब का दर्द महसूस हो। प्रोफेसर साहब ने जब कुरान की आयत पढ़ी, उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में अगर कोई अंग है जो दर्द को सबसे पहले फील करता है, सबसे पहले रिसीव करता है, तो वो इंसान की स्किन है, इंसान की चमड़ी है, इंसान की त्वचा है। डॉक्टर साहब ने, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, आप जाके देख लीजिए, सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा और उन्होंने कहा 1400 साल पहले अरब के उम्मी को ये बात किसने बताई, जो मेरी पूरी जिंदगी की रिसर्च का निचोड़ है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद और तहकीक करने के बाद जो बात मैं बता रहा हूं, कुरान हकीम 1400 साल पहले वो बात कैसे बता रहा है। इसका मतलब ये कुरान अल्लाह का कलाम है।